हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तर्का में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 उसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। इसका जितना क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव, उस सब क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको एग्जाम में चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर दो। देखिए, सबसे पहले इसमें हमको सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है, तो पूछता है संख्या के बारे में। क्या पूछता है, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला बात हमको इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फर्स्ट पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए, तो प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे में हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब क्या, गिनती के सब संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, देखिए अब हमसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो पूछता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन है, एक। देखिए क्या हो, यहाँ क्या हम लोग लिख देंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, एक। ठीक है, अब देखिए हमसे नंबर शुरुआत क्या पूछता है, क्या, तो पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, जो संख्या है ना, एकरा पहले का लग जाएगा 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 डॉट 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 का दखला था इनफिनिट। देखिए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या, क्या पूछेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 0, तो 0 है। ठीक है, अब नंबर 3 क्या पूछता है, सम संख्या। देखिए, तो सम संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा संख्या जो 2 से करता है। देखिए, तो सबसे पहले का 2 से कौन करता है, 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10 डॉट डॉट कहाँ तक ला, तो अनंत तक। ठीक है, देखिए अब हमको इसमें पूछता है क्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है। देखिए, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2, तो हम लोग क्या इसमें सीख गए, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 2। ठीक है, देखिए अब इसमें हमको एक चीज़ क्या पूछता है, तो पूछता है क्या, व्यापक रूप, मतलब जो है ना सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या होता है 2m। क्या होता है 2m। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे संख्या कौन पढ़ना है, तो विषम संख्या। देखिए, तब विषम संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा संख्या जो 2 से नहीं करता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले 2 से कौन नहीं करता है, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 डॉट 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 कहाँ तक लाता, अनंत तक। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटी। ठीक है, आप लोग यहाँ समझ आइए क्या, सबसे छोटी कौन होगा, सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो जाएगा, तो 1। ठीक है, देखिए अब हमसे आगे कौन संख्या होता है, तो इसके बाद एगो क्या होता है, भाज्य संख्या। देखिए, तो भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा संख्या जो 1 से कटे अपने आप और एक्स्ट्रा से भी कटे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 डॉट 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 कहाँ तक ला, अनंत। ठीक है, हमसे पूछता है इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 4, तो 4 हो गया। ठीक है, अब हमसे लास्ट क्या पढ़ना है, एगो संख्या वाला में, तो लास्ट पढ़ना है अभाज्य संख्या। देखिए, तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा संख्या जो 1 से कटता है और अपने आप से, उसके अलावा क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहला क्या हो गया, 2, 2 के बाद 3,
3 के बाद 5, 5 के बाद 100 डॉट डॉट कहाँ तक ला अनंत। ठीक है, देखिए अब इसमें पूछेगा सबसे छोटा कौन है। देखिए था इसमें सबसे छोटा कौन है 2, तो हम लोग क्या याद कर लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अगर आपको इतना बात याद है ना, तो हम लोगों को का तो एग्ज़ाम में 10 नंबर फिक्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखते। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए मतलब ऐसा क्वेश्चन एगो पूछता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ना 64 क्या करेंगे, 64 लिख देंगे, इसका क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लगेगा पहले कैसे 2 से, तो 3 2। ठीक है, पहले लगाते हैं 2 से कितना बार में लगेगा, 16 बार में। फिर 2 से कितना बार में लगेगा, तो 8 बार में। फिर 2 से 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में। ठीक है, देखिए अब हमको इसमें देखना है 2 आया है क्या बार, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हमको जो ऑप्शन रहेगा उसको मार देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे पूछ देगा 100 का, क्या पूछ देगा 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो 100 है ना 100 का फिर खंड कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो खंड, तो ये करते हैं, तो लगाते हैं पहले 2 से क्या लगेगा 50 बार में। फिर 2 से 25 बार में। फिर 5 से 5 बार में। देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक। देखिए तो आप इसमें देखिए हमको 2 आया है क्या बार, तो 2 आया है 2 बार गुने 5 आया है 2 बार। ठीक है, हमसे पूछा है कथी, पूछा है 2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए पूछता है कथी, शांत और अशांत। देखिए ठीक है, मतलब एग्जाम में शांत और अशांत से एक एक क्वेश्चन रहता है कंफर्म। देखिए जैसे हमसे पूछ दिया, इससे क्या पूछ दिया, तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत। देखिए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो इसका हर है ना 8, ये 8 के खंड कर देंगे खंड, तो कितना गया 2 से 4 2 से 2। ठीक है, अब हमको इसमें ध्यान क्या रखना, अगर खंड किए ना, खंड करने पर कथी आवे, अगर हमको सिर्फ आ गया 2 या आ गया सिर्फ 5 या आ गया क्या सिर्फ 2 या 5। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई आएगा तो कथी हम लोग मानेंगे शांत है। ठीक है, और इसके अलावा आएगा कोई तो क्या हो जाएगा आसान। देखिए तो हम लोग 8 के खंड किए, इसमें सिर्फ 2 आया है, और 2 वाला कथी होता है शांत है, इसका क्या हो जाएगा शांत। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ देगा इसे क्या 7/10। ठीक है, पूछेगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो 10 है 10 के खंड कर देंगे, लगाएगा 2 से कितना गया 5। देखिए तो इसमें कथी आया था, एगो आया 2 एगो आया 5, और 2 5 वाला कथी होता है शांत है, इसका क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन एक क्या पूछता है कथी, मतलब कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, और कौन कथी है अपरिमेय। देखिए तो हमको इसमें बात याद क्या रखना, देखिए परिमेय कहने का मतलब क्या है, इसे मान लीजिए रूट में दे दिया कुछ। ठीक है, दे दिया क्या 16। देखिए मतलब रूट का अगर वर्गमूल निकलता है तो परिमेय, न निकलता है तो अपरिमेय। देखिए तो 16 का निकलता है कितना है 4, तो कथी हो गया परिमेय हो गया। अगर मान लीजिए हमको देता है रूट में 7, देखिए तो 7 के तो न निकलता है वर्गमूल, तो कथी हो जाएगा अपरिमेय। अगर मान लीजिए हमको दे दिया क्वेश्चन ऐसे, क्या दे दिया रूट में 25। देखिए तो जो 25 जो है वो होता है 5 का वर्गमूल, तो ये कथी हो जाएगा परिमेय। अगर दे दिया रूट में 19, तो इसका तो वर्गमूल ना निकलता है, क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या पूछता है, पाई कौन सा संख्या है, तो पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर पूछेगा क्या पाई का मान, मतलब पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये कौन संख्या है परिमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।